अब हम इस समय है बड़ी देवरिया गांव में, चिन्हट के अंतर्गत लगता है। हमारे साथ में एक महाशय हैं, तो उनसे हम पूछेंगे जो शुभम शुक्ला के लापता के यहाँ पे पंपलेट चिपके हुए हैं उसके बारे में क्या जानते हैं। सर जी, यहाँ थोड़ी दूर पे कार जलती हुई मिली है, तो आपने क्या सुना था उसके बारे में? हमने देखा है वहाँ पे जो है खड़ी है जली हुई, बस, और हमने देखा नहीं। पुलिस वाले आए थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते। कितने दिन पहले आपने सुना था? अरे आज करीब 1 हफ्ता पहले देखे रहन। अच्छा, तो शुभम शुक्ला को यहाँ आसपास कहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं देखा आपने? चलिए ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे पेड़ों पे और जगह जगह पे शुभम शुक्ला के लापता के पंपलेट लगे हुए हैं, तो उनके पिताजी से पूछते हैं कि जो यहाँ पे उन्होंने पंपलेट जो चिपकाए हैं तो वो किस लिए चिपकाए हैं? क्या यहाँ पे उनको सूचना मिली थी कि शुभम शुक्ला यहाँ देखा गया है, या कुछ ऐसी लोकेशन उनको मिली थी कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पंपलेट चिपकवाए हैं? तो यहाँ पे आपने जो पंपलेट चिपकवाए थे तो आपको क्या पता चला था? पता हमको ये चला कि मतलब हम यहाँ तक पहुँचे रात 20 तारीख को। हमको बताया कि वहाँ पर जो है हमारी ड्यूटी चल रही, टाइम है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि रात में आप अपनी गाड़ी भेजिए, कोई आपके साथ पुलिस वाला चला जाएगा, मौका देख ले। तो ये लोकेशन पता करते करते पुलिस वाले और हमारा लड़का यहाँ तक पहुँचा। यानी कि पुलिस वालों ने लोकेशन पता की, लेकिन पुलिस वाले खुद नहीं आए? नहीं, पुलिस वाले उस दिन 20 तारीख को रात में आया पुलिस और हमारा लड़का। अपनी गाड़ी से आप लोग आए थे? पुलिस वाले? हमारी अपनी गाड़ी से 2 लड़के, एक हमारा लड़का और साथ में हेल्पर साथ में, और पुलिस वाले यहाँ तक आए। ठीक है, आपकी गाड़ी में आए? हाँ, हमारी गाड़ी में आए। आने के बाद बताए, हमको फोन किए, कहे शुक्ला जी ये तो सुनसान स्थान है और यहाँ तो संभव नहीं है। देखो भाई, अब रात तो 2 बजे हमारा लड़का यहाँ से रात में वापस गया उनको छोड़ करके घर। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने पंपलेट छपवाए। पंपलेट छपवाने के बाद 22 तारीख को फिर मैं यहाँ आया, 10-12 आदमी साथ लेकर के यहाँ आया। तो ये पंचायत घर जो है, यहाँ पर हमको प्रधान जी मिले। पंचायत घर उस दिन बंद था। और फिर काफ़ी दूर तक ये माता जी का मंदिर है, क्या माँ वैभव लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ तक गए और आगे बढ़ करके ये सब झलिया जितनी छानबीन किया हम लोगों ने, लेकिन हमको कुछ नहीं पता चला। फिर यहाँ से जा करके ये देवरिया गांव, बड़ा देवरिया गांव जो पहुँचे तो पुल पड़ता है, उस पुल पे हम लोग पंपलेट चिपका रहे थे। तब तक यादव जी मिल गए। यादव जी ने कहा कि भाई, हमको बताया पूरी बात उनको कि इस लड़के को आपने कभी देखा? तो यादव जी ने कहा हमने तो कभी नहीं देखा है, आइए आप लोग पानी पी लीजिए, तब जाइए। पानी पिलाया। ये बताइए, 8 तारीख को जब आपका लड़का गायब हुआ तो कितने दिन बाद आपको यहाँ की लोकेशन पता चली थी? हमको 20 तारीख को पुलिस के द्वारा पता चली। 20 तारीख को, यानी कि 12 दिन के बाद? हाँ, पुलिस के द्वारा पता चली। तो जिस तरीके आप सुन रहे हैं कि 12 दिन के बाद जब सर्विलांस पे उनकी लोकेशन डाली गई तो लोकेशन पता चली। तो 8 तारीख को जब शुभम शुक्ला गायब हुआ, उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसकी लोकेशन के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पे डाला तो 20 तारीख को उनको पता चला कि ये लोकेशन जो थी देवरिया, बड़ी गांव देवरिया का है, जो चिन्हट गांव के अंतर्गत लगता है। तो यहाँ पे लोगों से हमने पूछा कि यहाँ पे किसी ने शुभम शुक्ला को देखा? तो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी जलते हुए उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे एक यादव जी है, तो उनसे ही बात करेंगे, और प्रधान जी भी हमारे बीच में रहेंगे कि इस मामले पे वो क्या कहते हैं। अब हमारे साथ में बड़ी गांव देवरिया के प्रधान जुड़ रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन बता रहा है कि आखिरी लोकेशन यहाँ पे थी, तो क्या उन्होंने शुभम शुक्ला को यहाँ देखा या फिर कुछ ऐसी चीज देखी जिससे ये साबित होता है कि शुभम शुक्ला यहाँ था? आपका स्वागत है सर जी। हमने यहाँ पर शुभम शुक्ला का ना हमने कभी देखा है, 8 तक से गायब है, हमने कभी नहीं देखा है, ना ऐसी घटना हमारे ग्राम सभा में भी है। और मतलब अगर हमको यहाँ देखेगा तो हम इनको सूचित करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको शुभम शुक्ला कभी जानकारी मिलती है तो आप उनके परिवार को या पुलिस वालों को तत्काल जानकारी देंगे? बिल्कुल, तुरंत जानकारी देंगे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के प्रधान, जिन्होंने बताया कि हमारे गांव में शुभम शुक्ला नाम का कोई व्यक्ति नहीं देखा गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन बता रहा है कि यहाँ पे शुभम शुक्ला की आखिरी लोकेशन यहाँ बता रहा है। तो वो तो हम लोग भी छानबीन कर ही रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बता रही है या गुमराह कर रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने पीड़ित माता पिता को सूचना दी थी। एक यादव जी का नाम लिया जा रहा है, तो यादव जी से ही बात करेंगे कि आखिर जिस दिन गाड़ी जल रही थी तो उन्होंने उस दिन क्या देखा था। तो ये बताइए, उस दिन आपने क्या देखा था? अरे हम गोसाईगंज जा रहे वहाँ पर देखें बहुत सारी भीड़ लगी है, गाड़ी जल नहीं रही, तो हमें पास ज्यादा काम रहा तो मंडी भी जाना था, बस दूर से देखे हम भी चले गए। उसके बाद वहाँ भीड़ लगी रही, हम चले गए फिर। अच्छा, गाड़ी आपने जलते हुए देखा, तो दिन में गाड़ी जल रही थी कि रात में? दिन में वही 3-4 बजे के आसपास। टाइम इतना ये नहीं देखा कितने बजे, लेकिन टाइम यही होगा लगभग। तो गाड़ी जब जल रही थी तो उससे क्या अंदाजा लगाया आपने कि गाड़ी जलते हुए कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा तो हो गया होगा कि नहीं हुआ था? ये नहीं बता सकते कितनी देर जली है और कितनी देर पहले जली थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, हम भी जा रहे थे, वहाँ सब भीड़ लगी, हम भी रुके,
मुश्किल से 2-4 मिनट रुके, उसके बाद फिर हम चले गए। हम और क्या जानते हैं इस घटना के बारे में, और कुछ जानते हैं? ना रुके, हमका कुछ और के विषय में नहीं पता है, नहीं पता। सिर्फ गाड़ी जलते हुए देखा। गाड़ी जलते हुए देखा जी। आपने। तो वहाँ पे कितनी भीड़ लोगों की थी, तादाद? पुलिस वाले आए थे कि नहीं? वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, इससे भीड़ लगी थी इस पार उस पार दोनों साइड में। तो पुलिस को कंप्लेन वहाँ से किसने दी, सूचना दी? पुलिस के साथ हमें नहीं पता किसने दी किसने नहीं दी। तो इस क्षेत्र का जिस तरीके से नाम आ रहा है कि यहाँ पे शुभम शुक्ला का थोड़ा सा सर्विलांस में जब डाला गया उनका नंबर, तो पता चल रहा था कि बड़ी तेवरिया में उनकी आखिरी लोकेशन पता चली। तो इस क्षेत्र में कभी आपने ऐसे नाम का या ऐसे रंग का या ऐसे रूप का कोई व्यक्ति देखा? ना, क्योंकि हमारा काम है, हम चले जाते हैं घर से 3 बजे और रात को 11, 10:30, 11 बजे वापस होते हैं। तो वहाँ बस ऐसे देख के जो देखा वो चला गया, कोई रिस्क तो लेना नहीं चाहता है। आखिर किस वजह से जल रही, क्या बात है, कोई नहीं, हर आदमी तो रास्ते चलते हुए देखता है, उसके बाद चल देता है। अच्छा ये बताइए, जब आपको सूचना मिली गाड़ी जलने की तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? उसके बाद हम लोग वहीं गए घटना स्थल पे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हमने अपने गुड़म्बा थाने के जो दरोगा जी हैं रमेश चंद्र यादव जी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन 2-3 बार नहीं उठाया। उसके बाद में हमने एक रवि राणा है सिपाही, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमें फ़ोटो भेज दो गाड़ी की। तो गाड़ी की फ़ोटो भेज दिया उनको। 15-20 मिनट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको फ़ोन किया कि भैया इसमें कुछ काम होगा या आप केवल फ़ोटो रखने के लिए मंगाए हैं? तो कहें रखने के लिए नहीं मंगाए, आप दरोगा जी से बात कर लीजिए। तो हमने फिर से उनको फ़ोन लगाया तो तब उनका फ़ोन उठ गया दरोगा जी का। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमारी टीम आ रही है। इसी तरह देखते देखते करीब जो है 4 बज गया, लेकिन इनकी टीम कोई नहीं पहुंची। हमने फिर फ़ोन किया तो बताएं कि हमारे पास टीम इस समय है नहीं, सब जो है वीआईपी ड्यूटी पे लगी है। अब आप बताइए, अगर इसी तरह वीआईपी ड्यूटी पे लगी रहेगी पुलिस और जनता नहीं रहेगी तो वीआईपी कहाँ के रह जाएंगे। और हमने जब यहाँ के ये जो आपके चौकी जल सेतु है, चिनहट थाने में आती है, इनके दरोगा जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई। घटना ये अपनी हुई है वहाँ कमता के पास, वहाँ पे आप जाके देख लो, गाड़ी वहाँ मिलेगी कमता के पास। और यहाँ जब हमने घटना स्थल पर पहुँच के फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है और ना हमारे पास कोई फोर्स है कि हम वहाँ पे भेजें। तो आप लोगों को जो सूचना मिली है गाड़ी की, वो किस तारीख को मिली? गाड़ी की सूचना हम लोगों को 22 तारीख को मिली है और मोबाइल की लोकेशन जो है 20 तारीख की शाम को हमें बताई गई है। बल्कि हम लोग 8 तारीख को जब भैया घर नहीं पहुँचे शाम को, तो गुड़म्बा थाने गए, फिर कॉलेज वगैरह गए। दूसरे दिन करीब 2 दिन जो है टाल मटोल करते रहे थाने वाले कि आ जाएगा, फिर भी तब तक इन्होंने नहीं लिखा। यानी कि लोकेशन पता चली है, लोकेशन 20 को पता चली है और 22 को आपको गाड़ी मिली है आप लोगों को। हाँ, 12 दिन के बाद जो है लोकेशन जो है, जब हम लोगों ने काफ़ी जोर किया कि आज 10-12 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई वो नहीं, अगर आपसे काम ना हो पाए तो आप बताइए, हम आगे देखें। तब जो है 12 दिन के बाद जो है यादव जी लोकेशन लेके आए। 22 तारीख को जो गाड़ी आप लोगों ने देखी तो जली हुई थी या जल रही थी? गाड़ी जली हुई थी। यहाँ देख करके क्या लग रहा था, कितने दिन पहले? कम से कम 10 से 12 दिन पहले जली है गाड़ी। हाँ, और वहाँ के लोग, कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि 10 से 12 दिन पहले जो है गाड़ी जल चुकी है। जो जांच करने वाली टीम आई थी तो उन्होंने कुछ बताया कि गाड़ी कब जली है, किस समय जली है? उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, केवल फोटो वोटो खींच के और हम लोगों का नाम लिख के चले गए थे। और किस तरीके से पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों का? मैम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल अभी आज हमारी बात हुई थी तो जो है बताएं कि गाड़ी जो है सुरक्षित रखा दी गई है। तो हमने कहा सुरक्षित रखने से काम नहीं चलेगा, आज 18 दिन हो गया है, इसमें करना क्या है, तब बताएं कि आओ, अच्छा थाने पे आओ, तब बताते हैं क्या होगा उसमें। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछेंगे, जो आपको गाड़ी जली हुई मिली तो उसकी सूचना किसके द्वारा मिली? उसकी सूचना मैम यहीं पे घटना स्थल पे, जहाँ पे जो है हमें मोबाइल की लोकेशन दी गई थी, वहाँ पे एक यादव जी हैं, उन्होंने बताया था। और ना कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस खाली लोकेशन तक पहुँचा दिया, उसके बाद अपना चले गए। यानी जली हुई गाड़ी की सूचना आपको यहाँ के मौजूदा व्यक्तियों ने दी है? हाँ, यादव जी के द्वारा मिली। और उसके बाद में अभी कल हम वहाँ गए थे नामजद रिपोर्ट करने के लिए, तो बताएं ये रिपोर्ट अभी नहीं लिखी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित परिवार शुभम शुक्ला, जो गायब हुआ 8 फरवरी को। आज है 26 तारीख, 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन से कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसकी लोकेशन पता करी गई और गाड़ी जली हुई मिली है। गाड़ी कब जली, किसने जलाया,
कितनी देर पहले जलाया, कैसे जलाया, इसके बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 18 दिन बहुत लंबे होते हैं और बहुत बड़ा समय होता है। आखिर अगर 3 थानों के अंतर्गत ये मामला है तो क्या एक भी थाना उनका कॉपरेट, परिवार वालों का कॉपरेट नहीं कर रहा? आखिर क्यों नहीं कर रहा है? जिस तरीके से हमने आपको दिखाया घटना स्थल पे ले जाकर, कल हमने आपको दिखाया पीड़ित माता पिता का दर्द दिखाया, भाई बहनों का दर्द दिखाया। 18 दिन से उनका भाई लापता है और वो गुमशुदा है, मिल नहीं रहा। आज हम आपको लेकर के घटना स्थल पे, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से गाड़ी जली हुई थी, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं थी, गाड़ी के जो भी पुर्जे थे वहाँ पे आपको दिखाया। फिर हमने आपसे बात कराई, कुछ गवाहों से बात कराई जिन्होंने गाड़ी जलते हुए देखा। तो अगर इतना सारे चीज माता पिता और परिवार वाले कर सकते हैं तो क्या पुलिस वाले कोई बयान नहीं ले सकते? आखिर एक बेटा कब मिलेगा? इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। बने रहिएगा हंगामा टाइम्स के साथ में, ऐसे आगे तफ्तीश जारी रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से शुभम शुक्ला मिलता है या फिर उसके लिए और भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। धन्यवाद।